ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। दसवीं कालिक एक जैन आगम है। उसमें मुनि के लिए निर्देश दिया गया कि मुनि भिक्षा के लिए जाता है, वापस आए तो आते ही भोजन न करे, कम से कम विश्राम करे, स्वाध्याय कर ले और कुछ कर ले, विश्राम करे। क्यों कि आयुर्वेदीय दृष्टि से देखें तो प्रवृत्ति में वात पित्त कफ इनका संतुलन बिगड़ता है, ये प्रकुपित हो जाते हैं, असंतुलित होते हैं। जब भोजन करें तो इनका साम्य भाव होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। और वह तब होगा कि खाने से पहले 5-10 मिनट कायोत्सर्ग करें, शरीर को शिथिल करें और फिर भोजन करें, तो तीनों दोषों का साम्य होगा। हम वैज्ञानिक दृष्टि, शरीर शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो प्रवृत्ति के साथ लैक्टिक एसिड बनता है। जितनी प्रवृत्ति ज्यादा उतना एसिड बनेगा, और इसीलिए आज एसिडिटी की बीमारी तो आम बीमारी हो गई। हर आदमी के एसिडिटी की बीमारी है। क्यों है कि हम निवृत्ति को नहीं जानते, शिथिलीकरण को नहीं जानते, केवल व्यस्त व्यस्त, बिजी और बिजी। तो आदमी व्यस्त बहुत रहता है। एक आदमी घर पर आता, पहले बाजार में रहता, फिर घर में आता, स्त्री कहती है भोजन कर लो, अभी मन नहीं, अभी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं। अब मैं बेचारी परेशान होगी सुनते सुनते कि मैं बिजी हूं, बिजी हूं, व्यस्त हूं, परेशान होगी। एक दिन बहुत देरी से तो आया और फिर भी कहा कि भोजन कर लो, फिर बोला नहीं मैं बहुत व्यस्त हूं, अभी मैं भोजन नहीं कर सकता। उसको भी गुस्सा आ गया। प्रतिक्रिया होती है आदमी में, प्रतिक्रिया हुई और आक्रोश में आ गई, और आक्रोश में बोली देखो मेरी बात भी सुन लेना, कि तुम इतने बिजी हो के भोजन नहीं कर सकते, पर तुम ये ध्यान रखना अभी मरना मत, मैं भी इतनी बिजी हूं कि मुझे रोने का समय नहीं। क्रिया और प्रतिक्रिया, यह प्रतिक्रिया चलती है। ये जो अति व्यस्त हूं, तनाव का यह सबसे बड़ा कारण है। और आज की बहुत बड़ी बीमारी है तनाव, टेंशन, चाहे फिजिकल टेंशन हो चाहे मेंटल टेंशन हो। ये टेंशन, और सबसे ज्यादा टेंशन होता है इमोशनल टेंशन, भावात्मक तनाव, यह सबसे बड़ा होता है, तनाव की बीमारी है। ये तनाव क्यों होता है कि जब व्यक्ति व्यस्तता का अनुभव करता है, मैं तो बहुत व्यस्त हूं, ये अनुभव ही तनाव पैदा कर देता है। इतना दिमाग खाली रहे कि जिस समय जो काम करना हो उस समय वह काम करे, वह होगी युक्त चेष्टा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टा, इसको हम प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में कहते हैं भावक क्रिया। भावक क्रिया, वर्तमान में रहना, वर्तमान में जिस समय जो काम करना है वर्तमान में रहो, वही काम करो, दूसरा काम मत करो। आप कभी व्यस्त नहीं बनेंगे। आदमी काम करने से ये व्यस्त नहीं होता, एक धारणा से व्यस्त होता है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, वह तनाव पैदा कर देता है। और जिस समय जो काम करना हो वह काम करे तो ये व्यस्तता का अनुभव नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस समय आप जो करते हैं, चाहे गीता का पाठ करें, चाहे गायत्री का करें,
जैन लोग नमस्कार महामंत्र का करें, ओम नमः शिवाय का किसी का भी करें, करते समय जिस समय आप करते हैं आपका मन उसी में रहता है या कहीं भटकता है? मैं उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं सबको कि बहुत कम लोग हैं जो यह कह सके कि जो काम करता हूं मेरा मन उसी में लगा रहता है। तो मैं मानूंगा बड़ा साधक आदमी है, बड़ा साधक है, और जिसका मन पर इतना नियंत्रण है कि जिस समय जो काम करता है उसमें मन का नियोजन कर देता है, उसमें इतनी ताकत है। फिर मुझे मिलते बहुत कम ऐसे लोग, तो बहुत कम मिलते, बहुत कम मिलते हैं। मन पता नहीं कहां चला जाता है, कहां भटक जाता है। कोई 4 युवक एक गुरु के पास गए और बोले, गुरुजी हमको ध्यान सिखा दे। गुरु ने उनके आभा मंडल को देखा, चेहरे को देखा, आभा मंडल को देखा। है जो आभा मंडल का अध्ययन करता है वह सूक्ष्म बात को जान लेता है। गुरु ने देखा ये योग्य तो नहीं है ध्यान करने की, तो कहा अभी नहीं, फिर कभी करना, फिर करना। नहीं गुरुजी हमारी बहुत आकांक्षा है, उत्सुकता है, आप तो हमें अभी बताएं। आग्रह बहुत था तो गुरु ने कहा चलो पहला पाठ यह है कि मौन करना सीखो। तुम जाओ ये कमरा, इसमें बैठ जाओ, 1 घंटा का मौन करो। ठीक है, स्वीकार कर लिया, चले गए। 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, एक बोल उठा, और जब विचार की तरंगे उठती है तो आदमी को भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, मन कहीं चला जाता है। एक बोल उठा कि देखो रात उतर रही है, अंधेरा हो रहा है, किसी ने दिया नहीं जलाया। दूसरा बोला चुप, मौन है तुम्हारी। तीसरा बोला तू नहीं मौन तोड़ दिया। चौथा बोला मैं ही बचाऊं जिसने मौन नहीं तोड़ा। अब क्या माने हम? मन की यह चंचलता, इतनी चंचलता, फिर हम क्या माने? जब अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु मन तो बड़ा दूर निग्रह है, इसका निग्रह करना बड़ा मुश्किल है, कैसे करें? वायोरिव सुदुष्करम तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है, ऐसे मन को मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है, हम कैसे करें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कौन्तेय अर्जुन, इसको पकड़ने के 2 साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। एक बहुत महत्व की बात है अभ्यास। आज की समस्या क्या है कि लोग बहुत व्यस्त हैं, काम बहुत है, हमारे पास आते हैं, आकर कहते हैं 2 मिनट का समय। मैंने कहा बोलो। तो मेरा मन कैसे बस में हो? मैंने कहा मन को बस में करना 2 मिनट का समय। तो श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास भी कितने लंबे समय तक करना होता है, लंबे समय तक अभ्यास, तब कोई मन पर निग्रह हो सकता है। जो लोग 2 मिनट की एक पुड़िया लेना चाहते हैं, कभी नहीं होता। डॉक्टर साहब ऐसी पुड़िया दो 2 मिनट में सिर दर्द दूर हो जाए। वह दर्द नहीं दूर नहीं होगा, और होगा तो नई बीमारी को लेकर ऐसा कोई जहरीला पदार्थ देगा कि नई बीमारी और पैदा कर देगा। अभ्यास के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। आप निश्चित माने, चाहे लौकिक विद्या हो और चाहे आध्यात्मिक विद्या, दोनों के लिए अभ्यास करना जरूरी है। और इतने दूर निग्रह मन पर आपको निग्रह करना है, उसको अधीन बनाना है, तो कितना दीर्घकालीन अभ्यास करना होता है। किंतु हमारे धार्मिक लोग तो ऐसे हैं कि मन की समस्या को सुलझाते नहीं है। धर्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं किंतु मन को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। आज की बड़ी समस्या है, और इसीलिए वे व्यस्त होने का अनुभव करते हैं और उनकी चेष्टाएं भी अयुक्त हो जाती है।
युक्त नहीं रहती। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना जिसका युक्त है। अब आज तो बड़ी कठिनाई हो गई कि दोनों समय बदल गए, सोने का समय भी बदल गया, जागने का समय भी बदल गया। रात का समय था कि आदमी दिन भर काम करे और रात को विश्राम करे, समय पर सो जाए। सोने का एक सामान्य समय भारतीय जीवन शैली में माना गया कि रात को 10 बजे सोने का समय और 4 बजे उठने का समय, ये एक सामान्य समय है। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। कारण एक कि 10 बजे के बाद 12 बजे का, 2 बजे का ऐसा समय आता है, उस समय हमारे शरीर का तापमान सबसे कम होता है और गुरुत्वाकर्षण की पकड़ भी उस समय कम होती है। और 4 बजे उठ जाए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, प्राचीन लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सेरोटोनिन के स्राव का सबसे बढ़िया समय 4 बजे है, वहां से शुरू होता है। सेरोटोनिन एक ऐसा रसायन है कि अगर वह ठीक मात्रा होती है तो आदमी दिन भर मस्त रहता है, ज्यादा कठिनाई नहीं होती, चिंता नहीं होती। जिसमें सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है वह उदास, चिड़चिड़ा, मूड बिगड़ता रहता है, दिन भर परेशान रहता है। तो एक वैज्ञानिक चर्या थी कि कब सोना और कब उठना। बात छोटी छोटी लगती है कि कब खाना, कैसे खाना, कब सोना, कैसे सोना और कब जागना, किंतु जीवन की मूलभूत बातें हैं। इनके आधार पर हमारी मस्तिष्क की सारी क्रियाएं होती हैं, आदमी का स्वभाव बनता बिगड़ता है। और अगर इनका सम्यक पालन नहीं होता तो फिर गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, और आज का मूड शब्द तो इतना प्रसिद्ध हो गया, हर किसी से पूछो अब मत जाओ, अभी उसका मूड खराब है। अरे मूड खराब किया किसने? से हमने तो किया है अपनी चर्या के दोष के कारण। तो यह एक बड़ा सूत्र था, युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना दोनों युक्त हो तो योगो भवति दुःखः, तो फिर योग दुख को नष्ट करने वाला होता है। मैं मानता हूं, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे जीवन में दुख बहुत कम है। हमने मान लिया कि दुख बहुत ज्यादा है। मैं बहुत बार जनता से प्रश्न पूछता हूं कि बताओ इस दुनिया में दुख ज्यादा या सुख ज्यादा? तो उत्तर मिलता है दुख ही दुख है। मेरा अनुभव है कि दुख बहुत कम है, सुख ही सुख है दुनिया में। क्यों है? कि अगर इस एक श्लोक को याद रखो तो दुनिया में दुख बहुत कम है। इस श्लोक को बुलाओ तो दुनिया में दुख ही दुख है, सापेक्ष बात है। दुख कहते हुए भी झूठ नहीं बोलते कि जिनका आहार विहार युक्त नहीं है, जिनका रहन सहन और प्रवृत्तियां युक्त नहीं है, जिनका सोना जागना युक्त नहीं है, उनके लिए दुनिया में बहुत दुख है। बात बात में दुखी बने रहते, छोटी समस्या को बड़ी बना लेते हैं। जिस व्यक्ति में अयुक्त बोध होता है वह राई जितनी समस्या को पहाड़ बना लेता है, और जिसमें युक्त का बोध होता है वह पहाड़ जितनी समस्या को राई बना देता है। तो पहाड़ जितनी समस्या को राई बनाना जानता है उसके लिए दुनिया में दुख बहुत कम है, और जो राई जितनी समस्या को पहाड़ बनाना जानता है उसके लिए दुनिया में दुख बहुत है। दोनों सापेक्ष सच्चाइयां हैं। क्यों ऐसा होता है? अब आहार के बारे में विचार करें। आज इस पर बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है। उसका निष्कर्ष यह है कि आहार हिंसा की जड़ है। रसोई घर और हिंसा घर दोनों साथ साथ है। ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जो खाने से हिंसा की वृत्ति पनपती है। हमारे भोजन से बनने वाले रसायन
हमारे व्यवहार का नियंत्रण करती हैं। जो विज्ञान की भाषा में जिन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में ऐसे प्रोटीन ट्रांसमीटर बनते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों का, व्यवहार का नियमन करते हैं, और उनमें आहार का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आप किसी भी भारतीय धर्म ग्रंथ को देखें, चाहे जैनों का है, बौद्धों का है, और चाहे गीता का है, चाहे और दूसरों का जो भारतीय धर्म रही है, उनके किसी भी ग्रंथ को देखें, सबसे ज्यादा बल और प्रथम बात मिलेगी कि सात्विक आहार करो, आहार पर ध्यान देगा। आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो लोग मांसाहारी नहीं थे, जैन, वैष्णव या दूसरे लोग, भारतीय लोग, आज तो उनका आकर्षण भी उसकी ओर जा रहा है। तो फिर दुख कैसे नहीं बढ़ेंगे? तो दो युग की समस्या, 2-3 युग की समस्या पर हमने विचार किया। पहली बुद्धिवाद की समस्या, जो आज युग की बड़ी समस्या है और जिसके द्वारा आदमी सच्चाइयों को बहुत नकार रहा है। दूसरी मानसिक चंचलता की समस्या, मन की चंचलता बहुत है, बहुत बड़ी है। छोटे छोटे बच्चे भी इतने चंचल हो गए जिनको नहीं होना चाहिए, पर आज के ये ऐसे दृश्य देखते हैं कि उनके मन की चंचलता भी बहुत बढ़ गई है। हम विचार करें, सुख की समस्या, शांति की समस्या, आदि आदि जो युग की आज भयंकर समस्या है, सुख की समस्या, यह भी एक समस्या है। आदमी सुख का अनुभव कम कर रहा है। इसका कारण भोगवादी मनोवृत्ति। गीता में सुख को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, सात्विक, राजस और तामस। तो आज वर्तमान युग में राजस सुख ज्यादा हो रहा है, और उससे भी ज्यादा कहूं तो तामस सुख हो रहा है। एक बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया कि सात्विक सुख किसको माने। भारतीय चिंतन में अनेक दर्शनों में मैंने ये पढ़ा, देखा, अनुभव भी किया है कि प्रवृत्ति और परिणाम 2 पर बहुत विचार किया गया। एक प्रवृत्ति का काल और एक परिणाम का। जैनों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उत्तराध्ययन, उसमें एक सुंदर पद लिखा गया कि जय किंपाग फलानं परिणामो न सुंदरो एवं भूतानं भोगानं परिणामो न सुंदरो। जैसे किंपाक फल का परिणाम सुंदर नहीं होता, किंपाक फल कुचेले का फल होता है, बहुत लाल, दिखने में बहुत बढ़िया, स्पर्श कोमल और खाने में बहुत मीठा, पर जो खा लेता है फिर वह उठता नहीं, घातक है, मारक है, मर जाता है। तो जैसे किंपाक फल है, उसका परिणाम सुंदर नहीं, ऐसे ही उपभोग है, उसका परिणाम सुंदर नहीं होता। तो गीता में सुंदर कहा गया कि यत् तदग्रे विषमीवै और परिणामोय मृतोपम। तो सात्विक सुख है वह प्रारंभ में तो जरा कठिन लगता है, विषमीवै उपमा दे दी, जहर जैसा लगता है, अप्रिय लगता है, किंतु परिणाम में अमृतोपमम, उसका परिणाम होता है अमृतोपम। हमने भी अनुभव किया है कि ध्यान में जो लोग आते हैं 3 दिन बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। हमारा 10 दिन का शिविर होता है, 3 दिन बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। वो चौथे दिन से सारा बदल जाता है, इतना आनंद आता है। पहले तो कहते हैं 10 दिन का शिविर क्यों, और फिर 10 दिन के बाद कहते हैं 10 दिन का ही क्यों, 5 दिन और बढ़ा दे। प्रारंभ में कठिन लगता है। यह पदार्थ और अध्यात्म दोनों की प्रकृति का अंतर है कि पहले अध्यात्म की साधना प्रारंभ में कठिन लगती है और परिणाम में बहुत सुंदर हो जाती है। और पदार्थ का ऐसा है जिसको राजस सुख कहा गया
कि प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आज के भारतीय समाज के लिए नहीं, मैं तो मानता हूं विश्व चिंतन में यह एक नीति बननी चाहिए। हम अच्छा किसको माने कि जिसका परिणाम अच्छा हो। जो प्रवृत्ति काल में अच्छा लगे उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, परिणाम में अच्छा। एक आदमी ने आवेश में आकर और किसी को चांटा मार दिया, बहुत अच्छा लगता है उस समय, पर परिणाम जब फिर केस होता है, पुलिस में जाता है, परिणाम में अच्छा नहीं लगता। कौन सा काम हमारे लिए कर्तव्य है वही आचरण व्यवहार कर्तव्य है। प्रारंभ में चाहे थोड़ा कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम अच्छा हो। आयुर्वेद में एक शब्द आता है, कटुकौषध पाने न्यायेन। कटुकौषध पाने न्यायेन, कभी कड़वी दवा है पर नीम है, पीना है पी लो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो एक रोगी कटुकौषध को भी पी लेता है। वैसे ही प्रारंभ में कोई बात कड़वी लगे, त्याग करना प्रारंभ में कठिन लगता है। किसी आज बच्चे को कहा जाए कि तुम ज्यादा टीवी मत देखो, उसको तो ऐसा लगता है कि किस जमाने की बात कही जा रही है। आज किसी आदमी को कहा जाए या बड़ों लोगों को ही कहा जाए कि ज्यादा चीनी मत खाओ, ज्यादा नमक मत खाओ, तो अच्छा नहीं लगता। अब नमक नहीं खाए तो यह कचौड़ा पकोड़ा सेमोसा पता नहीं क्या क्या होता है। आदमी क्या करेगा, क्या करेगा? फिर खूब खाते हैं और फिर हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी खराब, ये तो होना ही है, तुम जानबूझकर कर रहे हो, बीमार बन रहे हो। तो सुख की परिभाषा को हम समझने का प्रयत्न करें। आज के पूरे विश्व मानस को इस समस्या पर विचार करना है। जो स्वास्थ्य की इतनी समस्याएं और जो हमारे सुख को बाधित कर रही है, कि पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्यम आद्यम खलु धर्म साधन। तो पहला सुख निरोगी काया है। तो निरोग कैसे रहेगा? जब हमने सुख को समझा ही नहीं। सात्विक सुख को जब तक नहीं समझा जाता तब तक यह दुख की समस्या, शरीर बीमार और यह सारी जो समस्या है सुलझाया नहीं जा सकता। सात्विक सुख और राजस सुख तीनों को आप समझने का प्रयत्न करें। तो गीता में बहुत सुंदर विवेचन किया गया है कि जिस प्रारंभ में तो जो विष की तरह लगता है, परिणामे मृतोपमम, वह होता है सात्विक सुख। और जो प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, परिणामे विषोपमम, जहर बन जाता है, वह राजस होता है। और तामस वह होता है जो परिणाम में, प्रवृत्ति में भी अच्छा नहीं और परिणाम में भी अच्छा नहीं, वह तामस होता है। मुझे लगता है कि आज इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में मानवीय चेतना या मस्तिष्क की अवधारणा, हमारा कंसेप्ट ऐसा बन गया कि तामस सुख की खोज ही सारी चल रही है। सारी तामस सुख की खोज, जिसमें प्रारंभ में भी अच्छा नहीं और बाद में भी अच्छा नहीं। आचार्य तुलसी एक उद्योगपति के घर पर ठहरे हुए थे। तो एक दिन आचार्यवर ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें लोग बहुत बड़ा आदमी मानते और यह सोचे कितना सुखी होगा। मैं तो तुम्हें देख रहा हूं कि तुम भोजन करते हो तब ये चारों तरफ घंटियां बजती रहती है, तुम्हारे फोन की घंटियां बजती है, तुम्हारा सुख कहां है? न नींद ले सकते, गोली के बिना नींद भी नहीं, खाना भी नहीं। तब वह बोला, आचार्य जी आप ठीक कहते हैं, मैं सुखी तो नहीं हूं, केवल एक व्यामोह है सुख का, सुखी नहीं हूं। और आप कहते हैं खाते समय खाता कौन है? एक रूखा फाफड़ा खा सकता हूं और खा भी नहीं सकता। आप नीचे देखिए, उसने इशारा किया, नीचे मेरा ड्राइवर सो रहा है, घर का मालिक तो वह 10 रोटी खा जाता है, मैं एक भी नहीं खा सकता।
मैं सुखी कहां हूं? ये तामस सुख की कल्पना ने शायद भारतीय चिंतन को या भारतीय जीवन की प्रणाली को और स्वास्थ्य को और सुख की अवधारणा को बहुत तिरोहित किया है। वास्तव में हम सही अर्थ में सुख को समझने का प्रयत्न करें तो सुख वह है जिसका परिणाम अच्छा होना चाहिए। इसलिए एक संतुलन के साथ हम ऐसा कर सके और वर्तमान की पीढ़ी भावी पीढ़ी को नया जीवन दर्शन दे सके तो यह विश्व के लिए भी बहुत कल्याणकारी होगा। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे